हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को, जो कि आधारित हैं डॉक्टर गोविंद पांडे की किताब हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास से। पिछले वीडियो में हमने देखा था हिंदी गद्य का विकास। आज हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को शेयर भी करें प्लीज़। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं पहला महत्वपूर्ण पॉइंट। पहला पॉइंट है, महत्व की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 आचार्यों को किस क्रम में रखा है। तो हमने इससे पहले देखा था डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने किस क्रम में रखा था। उन्होंने पहला स्थान किसको दिया था। तो उससे आगे बढ़ते हैं हम। उन्होंने पहले स्थान पे रखा था इंशाअल्लाह खां जी को और रामचंद्र शुक्ल जी ने रखा है सदा सुखलाल जी को। सदा सुखलाल नियाज जी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में प्रारंभिक 4 आचार्यों में पहले स्थान पे हैं। दूसरे स्थान पे हैं इंशाअल्लाह खां, तीसरे स्थान पे हैं लल्लू लाल जी और चौथे स्थान पे हैं सदल मिश्र। सदा सुखलाल, इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र। महत्व की दृष्टि से डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 आचार्यों को किस क्रम में रखा है। तो आचार्य डॉक्टर बच्चन सिंह ने भी पहले स्थान पे रखा है सदा सुखलाल जी को, दूसरे स्थान पे रखा है सदल मिश्र जी को, तीसरे स्थान पे इंशाअल्लाह खां जी को और चौथे नंबर पे रखा है डॉक्टर लल्लू लाल जी को। अब हम इन 4 महानुभावों की भाषिक विशेषता को देखेंगे। इनकी भाषाओं की क्या विशेषता थी इन 4 प्रारंभिक आचार्यों के, वो देखेंगे। मुंशी सदा सुखलाल, इनकी भाषा की विशेषता थी कि इनकी भाषा संस्कृत मिश्रित हिंदी या शिष्ट बोलचाल की भाषा थी। इंशाअल्लाह खां, इनकी भाषा चटकीली, मटकीली, मुहावरेदार और चलती भाषा थी। लल्लू लाल जी, इनकी भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि इनकी भाषा कृष्णोपासक व्यासों की वज्र रंजित खड़ी बोली है। सदल मिश्र जी की भाषा पूर्वीपन लिए हुए व्यवहारिक खड़ी बोली है। तो इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी अगर किसी की भाषा है, इसीलिए शायद बच्चन सिंह जी ने और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मुंशी सदा सुखलाल जी को प्रथम स्थान पे रखा है, क्योंकि इनकी भाषा संस्कृत मिश्रित हिंदी थी और शिष्ट बोलचाल की भाषा थी। नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 ईस्वी में मार्क्वस वेलजली ने किया था। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में हुई थी 1800 ईस्वी में। मार्क्वस वेलजली ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, गिलक्राइस्ट का पूरा नाम डॉक्टर जॉन बॉर्थविक गिलक्राइस्ट था। गिलक्राइस्ट जो कि संभाल रहे थे फोर्ट विलियम कॉलेज को उस टाइम पे, और इन्होंने कुल 19 ग्रंथों की रचना की। इनकी प्रमुख कृति है अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी और डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी। गिलक्राइस्ट ने अपनी पुस्तक अ ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज में हिंदी, उर्दू, रेखता और हिंदुस्तानी को समानार्थी बताया है। गिलक्राइस्ट खड़ी बोलियों की 3 शैलियाँ मानते हैं, दरबारी या फारसी शैली, हिंदुस्तानी शैली और हिंदवी शैली। हिंदुस्तानी शैली इसमें से सबसे ज़्यादा प्रिय थी गिलक्राइस्ट जी को, जिसे वे दी ग्रैंड पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान कहते थे। कौन सी भाषा को? हिंदुस्तानी भाषा को। कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना सन 1817 ईस्वी में हुई थी।
कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1817 ईस्वी में हुई थी। आगरा स्कूल ऑफ सोसाइटी की स्थापना 1833 ईस्वी में हुई थी। अब हम देखेंगे कि बाइबल का हिंदी अनुवाद हुआ और इसका हिंदी अनुवाद किया विलियम केरे जी ने। बाइबल का हिंदी अनुवाद सन 1809 ईस्वी में नए धर्म नियम शीर्षक नाम से किया था। विलियम केरे ने बाइबल का हिंदी अनुवाद नए धर्म नियम नाम से किया। सन 1809 ईस्वी में हेनरी मार्टिन ने बाइबल का हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में अनुवाद किया। अन्य महत्वपूर्ण रचनाकार और उनकी रचनाएं हैं, तो ये कुछ खास नहीं है। अब हम आगे बढ़ेंगे और दूसरे पेज पे आएंगे। देखते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना खड़ी बोली हिंदी गद्य में की। डॉक्टर स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1874, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है, ये कहीं कहीं 1874 लिख के आता है और कहीं कहीं 75 है। मोस्टली मुझे लगता है 1875 में सत्यार्थ प्रकाश की रचना हुई थी, जो कि खड़ी बोली हिंदी गद्य में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी के अथक प्रयत्न से सन 1900 ईस्वी में कचहरियों में नागरी की प्रतिष्ठा हुई। नागरी मतलब देवनागरी लिपि की प्रतिष्ठा हुई। और किसके प्रयत्न से? पंडित मदन मोहन मालवीय जी के प्रयत्न से। दयानंद जी के अनुयायी हिंदी को क्या कहते थे? तो दयानंद सरस्वती जी, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, उनके अनुयायी हिंदी को आर्य भाषा कहते थे। हिंदी भाषा की प्रथम पत्रिका कौन सी मानी जाती है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। तो हिंदी भाषा की प्रथम पत्रिका है उदंत मार्तंड, जिसका प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी को हुआ और इसके प्रकाशक थे कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर। फिर से देखेंगे इसको। हिंदी की प्रथम पत्रिका है उदंत मार्तंड। ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी और इसका प्रकाशन पहली बार कब हुआ? 30 मई 1826 ईस्वी को कोलकाता से हुआ। इसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर, जो कि कानपुर के निवासी थे। उदंत मार्तंड साप्ताहिक पत्रिका थी, जो कि कहाँ से निकलती थी? कलकत्ता से निकलती थी। उदंत मार्तंड में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा के नाम से उल्लेख किया गया है। उदंत मार्तंड में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा के नाम से उल्लेख किया गया है। उदंत मार्तंड के प्रकाशन दिन को आधार मान के 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। कब? 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। कलकत्ता से सन 1854 ईस्वी में हिंदी का पहला दैनिक पत्र समाचार सुधा वर्षण श्याम सुंदर सेन के संपादकत्व में निकला। उदंत मार्तंड क्या था? एक साप्ताहिक पत्र था और दैनिक पत्र पहला कौन सा हुआ? समाचार सुधा वर्षण। ये भी कहाँ से निकला? कोलकाता से ही। और इसके संपादक कौन थे? श्याम सुंदर सेन। इसका प्रकाशन वर्ष कब है? 1854 ईस्वी में। अब हम देखेंगे प्रारंभिक समय के प्रमुख समाचार पत्र, उनके संपादक, उनका वर्ष और स्थान। उदंत मार्तंड, जो कि हम जान चुके हैं, ऊपर पढ़ चुके हैं। उदंत मार्तंड का प्रकाशन वर्ष है 1826 ईस्वी। इसके संपादक हैं पंडित जुगल किशोर। ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी और ये कहाँ से निकलती थी? कलकत्ता से। दूसरा समाचार पत्र है वंगदूत, राजा राम मोहन राय इसके संपादक हैं। ये वर्ष 1829 से शुरू हुआ। ये भी एक साप्ताहिक पत्र था और ये भी सर्वप्रथम कलकत्ता से निकलना शुरू हुआ। प्रजामित्र, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1834 ईस्वी। ये भी एक साप्ताहिक पत्र था। इसका भी प्रकाशन
कलकत्ता से हुआ। बनारस अखबार राजा शिव प्रसाद सिंह इसके संपादक थे। ये 1845 ईस्वी में प्रकाशित हुआ पहली बार, और ये भी एक साप्ताहिक पत्र था। ये काशी से प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट है मार्तंड। मार्तंड के संपादक थे मोहम्मद नसीरुद्दीन। ये 1846 ईस्वी में इसका संपादन प्रारंभ हुआ। ये भी एक साप्ताहिक पत्र था और ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। मालवा अखबार, इसके संपादक थे प्रेम नारायण जी। ये 1849 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष है। ये भी एक साप्ताहिक पत्र था। ये मालवा से प्रकाशित हुआ, इसीलिए इसका नाम मालवा अखबार पड़ा। नेक्स्ट है सुधाकर पत्रिका। सुधाकर पत्रिका के संपादक हैं बाबू तारामोहन मिश्र, बाबू तारामोहन मित्र। ये पत्रिका प्रकाशित हुई काशी से 1850 ईस्वी में, और ये भी एक साप्ताहिक पत्रिका थी। अगली पत्रिका है बुद्धि प्रकाश। बुद्धि प्रकाश मुंशी सदा सुखलाल का पत्र है। ये 1852 ईस्वी में पहली बार प्रकाशित हुआ, और ये आगरा से प्रकाशित हुआ, क्योंकि 1854 में पहली बार दैनिक पत्र प्रकाशित हुआ, इसलिए ये सारे शुरुआती पत्र जो है वो साप्ताहिक थे। बुद्धि प्रकाश भी एक साप्ताहिक पत्र ही था। अगला पत्र है समाचार सुधावर्षण, जो कि श्याम सुंदर सेन के संपादकत्व में निकला, और ये 1854 ईस्वी में प्रकाशित हुआ पहली बार। ये एक दैनिक पत्र था और इसका भी संपादन कलकत्ता से हुआ। प्रजा हितैषी, जो कि राजा लक्ष्मण सिंह इसके संपादक थे, ये आगरा से प्रकाशित हुआ, और 1855 में। राजा लक्ष्मण सिंह 1855। जगतदीप भास्कर मोहम्मद नसीरुद्दीन का पत्र था। ये 1846 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट लोकमित्र, जो कि ईसाई मिशनरियों द्वारा प्रकाशित पत्र था। ये 1863 ईस्वी में आगरा से प्रकाशित हुआ। अवध अखबार लखनऊ से प्रकाशित हुआ। ज्ञानदायिनी पत्रिका, जो कि नवीन चंद्र राय जी के संपादन में निकली, ये 1867 ईस्वी में पंजाब से निकली। ये एक मासिक पत्र था। ज्ञानदायिनी पत्रिका एक मासिक पत्र था। तत्वबोधिनी पत्रिका, ये 1865 ईस्वी में बरेली से प्रकाशित हुई। वृत्तांत विलास, ये 1867 ईस्वी में मासिक पत्र था। जम्मू कश्मीर से प्रकाशित हुआ वृत्तांत विलास। बंगदूत पत्रिका का प्रकाशन हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी, फारसी तथा बंगला भाषा में भी होता था। बनारस अखबार के विरोध में तारामोहन मित्र ने सुधाकर पत्रिका का प्रकाशन किया। बनारस अखबार के संपादक थे शिव प्रसाद सिंह, राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद के नाम से जिनको जाना जाता था। वो क्योंकि उर्दू मिश्रित हिंदी के समर्थक थे, और उनके विरोध में तारामोहन मित्र जी ने सुधाकर पत्रिका का प्रकाशन किया। मुंशी सदा सुखलाल की पत्रिका बुद्धि प्रकाश नरूल बाजार का हिंदी रूपांतरण है। मुंशी सदा सुखलाल की पत्रिका बुद्धि प्रकाश नरूल बाजार का हिंदी रूपांतर है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।